हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024-2025 में वार्षिक परीक्षा देंगी, वार्षिक गृह परीक्षा देंगी, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सामाजिक विज्ञान विषय के वायरल पेपर को तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 में। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न भी इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे किस तरह के प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर समय आपको मिलेगा वार्षिक परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें आप 15 मिनट पेपर पढ़ सकते हैं और 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 1 नंबर का प्रश्न है। और इस तरह से 20 नंबर के पूरे 20 प्रश्न हो जाएंगे। खंड बा 50 अंकों का है। खंड बा कितने नंबर का आएगा? 50 अंकों का। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र आपको भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसका भी वर्णन किया गया है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध दीजिएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग रट लेना। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? अब इसके 4 विकल्प हैं, का, खा, गा और घा। ओएमआर सीट में आपको इसका आंसर भरना होगा और ओएमआर सीट में विकल्प लिखा रहेगा ए, बी, सी और डी। इस तरह से विकल्प लिखे रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूस में कुलक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गा वाला विकल्प। अमीर किसान जो थे ये क्या थे? कुलक थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी मैदान को कहा जाता है? तो पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दो आब किसे कहते हैं? तो दो आब कहते हैं 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? 2 आब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? तो यहाँ पर जो 2 विकल्प है इन्हीं में से राइट आंसर है
सुंदरवन डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे नाम से भी जाना जाता है, यानी इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों जून माह के आरंभ में मानसून का आगमन हो जाता है, पहला विकल्प सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन जी ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। क्या कहा था उन्होंने कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान कैसा संविधान है। तो भारतीय संविधान मेरे प्यारे बच्चों कैसा संविधान है, लचीला तथा कठोर दोनों है। भारत का संविधान लचीला संविधान और कठोर संविधान दोनों है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें चौथा विकल्प सही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है। महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, राइट आंसर। उसमें यानी उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है, ये भी सही है। उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन कहीं कहीं पर ये जो है 3 विकल्प नहीं लागू होते, कहीं कहीं पर ऐसा संभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, NREGA यानी NREGA का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा वाला विकल्प, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। NREGA का मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित मूल्य या कीमत की घोषणा की जाती है बुआई के मौसम से पहले ही। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पत्थर की क्या विशेषता है। तो महाराष्ट्र के मध्यवर्ती जो पत्थर है उसकी विशेषता है कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि और कांटेदार वनस्पति। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप जिसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप भी कहा जाता है भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन द्वीप यानी सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर गुरु गोविंद सागर झील किस प्रकार की झील है। तो गुरु गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है। कैसी कृत्रिम झील है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मेरे प्यारे बच्चों 2,80,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकारी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उस योजना का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अब खंड बा जो कि 50 नंबर का होगा, इसमें वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है और ऐसा प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। चलिए पहला प्रश्न है, समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है प्रश्न, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ। और प्रश्न संख्या 2 का अथवा वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा द्रोणी की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है इन सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 का अथवा प्रश्न है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं? 4 नंबर का प्रश्न है। और 4 का अथवा प्रश्न है यहाँ पर, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड प्रकार के प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और ऐसा प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? अथवा में प्रश्न है, रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तैयार जरूर कर लेना इन सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? चलिए अगला प्रश्न अथवा में है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रकार भिन्न है? कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? और अथवा में प्रश्न है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में समितियां क्या यानी समितियों की क्या भूमिका है? इस पर एक टिप्पणी लिखें। प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। अथवा में प्रश्न है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे आप लोग मानचित्र से संबंधित प्रश्न। 9 के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बना होगा, चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इस तरह के प्रश्न आएंगे जैसे कि वह स्थान जहां इंग्लैंड की राजधानी स्थित है, इसे आपको विश्व के रेखा मानचित्र में भरना है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां हिटलर का शासन था, वह स्थान जहां नेपोलियन की पराजय हुई, वह स्थान जहां ईस्ट की इंडिया कंपनी थी और वह स्थान जहां ऑस्ट्रिया की राजधानी थी।
फिर दृष्टिबाधित से संबंधित प्रश्न होंगे, इससे आपका लेना देना नहीं है। चलिए 9 में भी प्रश्न आप लोग ध्यान दें। निर्देश है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसे क्या करना है, यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं इनको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। वह स्थान जहाँ से भारत की यामोत्तर रेखा गुजरती है। दूसरा है वह स्थान जो भारत का पूर्वी तट है। तीसरा है वह स्थान जो भारत का पश्चिमी तट है। और चौथा वह स्थान जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। पांचवा वह स्थान जहां कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, मानचित्र से संबंधित कुल 10 प्रश्न आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। आपकी 2025 वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का सेम ऐसा ही पेपर आएगा, इसी पैटर्न का पेपर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।